कैंसर एक ऐसी बीमारी जिसका नाम सुनकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसी स्थिति जो शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों ही रूपों से एक व्यक्ति को तोड़ कर रख देती है। लेकिन यदि ये कह दिया जाए कि जल्द ही इस बीमारी से निजात मिल सकती है और कई हद तक इस बीमारी के होने के खतरों को टाला जा सकता है, तो क्या आप यकीन कर पाएंगे? एक बड़ी खुशखबरी है कि कैंसर जैसी गंभीर और खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए रूस के वैज्ञानिकों ने कैंसर वैक्सीन विकसित कर ली है और यह वैक्सीन अब इस्तेमाल के लिए तैयार है। एंटेरोमिक्स नाम की यह वैक्सीन mRNA तकनीक पर आधारित है। यह तकनीक रूस ने कोविड-19 वैक्सीन तैयार करने में भी इस्तेमाल की थी। नमस्कार, सीजी खबर की जीवन पैथी में आपका स्वागत है। भारत में कैंसर तेजी से गंभीर स्वास्थ्य संकट का रूप ले चुका है। हर साल करीब 14 से 15 लाख नए मरीज कैंसर के शिकार होते हैं और लगभग 8 से 9 लाख लोगों की मौत इस बीमारी से हो जाती है। विशेषज्ञों की माने तो यदि समय पर कदम नहीं उठाए गए तो 2030 तक देश में कैंसर के मरीजों की संख्या दोगुनी हो सकती है और इसी खतरनाक बीमारी को जड़ से खत्म करने का दावा रूस के वैज्ञानिक अपनी नई खोज से कर रहे हैं। रूस की फेडरल मेडिकल बायोलॉजिकल एजेंसी FMBA ने घोषणा की है कि उनकी विकसित की गई mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन एंटेरोमिक्स शुरुआती चरण में बेहद प्रभावी साबित हुई है। आइए जानते हैं ये एंटेरोमिक्स वैक्सीन किस तरह से कैंसर की बीमारी से लड़ती है। एंटेरोमिक्स एक प्रायोगिक mRNA आधारित कैंसर वैक्सीन है जिसका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इसे खास तौर पर उन मरीजों के लिए विकसित किया गया है जो कैंसर से जूझ रहे हैं। mRNA तकनीक वही है जिसका उपयोग पहले कोविड-19 के टीकों जैसे फाइजर और मॉडर्ना में किया गया था। इस वैक्सीन की खासियत यह है कि यह शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को इस तरह सक्रिय करती है कि वह खुद कैंसर कोशिकाओं को पहचान कर उन पर हमला कर सके। वैक्सीन में 4 प्रकार के हानि रहित वायरस को वैज्ञानिकों ने विशेष रूप से तैयार किया है। ये वायरस कैंसर कोशिकाओं को पहचानने में मदद करते हैं और शरीर की रोग प्रतिरोधक प्रणाली को उन पर प्रहार करने के लिए प्रेरित करते हैं। इसका मकसद यह है कि इससे सिर्फ कैंसर की कोशिकाएं नष्ट हो जबकि स्वस्थ कोशिकाएं सुरक्षित रहें। असल में यह वैक्सीन इम्यून सिस्टम को ट्रेन करती है ताकि वो शरीर में मौजूद कैंसर सेल्स को पहचान सके और उन्हें खत्म कर सके। हमारे शरीर का इम्यून सिस्टम रोज लाखों खराब सेल्स को नष्ट करता है, लेकिन कैंसर सेल्स एक तरह से इम्यून सिस्टम से छिप जाते हैं। ये वैक्सीन इम्यून सिस्टम को कैंसर के खिलाफ जागरूक बनाती है और उन्हें टारगेट करने में मदद करती है। यह वैक्सीन कैंसर को एक वायरस की तरह पहचानने में इम्यून सिस्टम की मदद करती है। इससे शरीर खुद कैंसर से लड़ना शुरू कर देता है। इसे आप ऐसे समझिए कि यह वैक्सीन एंटेरोमिक्स एक इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन के रूप में दिया जाता है। इसका उद्देश्य शरीर के इम्यून सिस्टम को इस तरह से तैयार करना है कि वह विशेष रूप से कैंसर कोशिकाओं की पहचान करके उन्हें नष्ट कर सके। वैक्सीन की खास बात यह है कि इसके जरिए स्वस्थ कोशिकाओं को नुकसान नहीं पहुंचेगा और इसकी यही खासियत परंपरागत कीमोथेरेपी और रेडिएशन के कुप्रभाव से बचाने वाली है। ये तरीके अक्सर पूरे शरीर को नुकसान पहुंचाते हैं। क्लिनिकल ट्रायल्स के दौरान यह देखा गया कि वैक्सीन न केवल सुरक्षित है बल्कि किसी भी गंभीर साइड इफेक्ट का कोई संकेत नहीं मिला। यही कारण है कि इसे अब रूस के कई प्रमुख कैंसर सेंटरों में प्रारंभिक उपयोग के लिए शामिल किया जा चुका है। लेकिन ये कितना प्रभावी है और इस पर किस तरह से रिसर्च किया गया, आइए जानते हैं। रूस की फेडरल मेडिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंसी की प्रमुख वेरोनिका स्कुत्सोवा ने कहा कि कैंसर के टीके पर कई वर्षों तक शोध किया गया है, जिसमें 3 वर्षों का अनिवार्य प्री क्लिनिकल परीक्षण भी शामिल है। अब तक के नतीजे आशाजनक दिख रहे हैं। परीक्षणों से पता चला है कि बार बार खुराक देने पर भी यह टीका सुरक्षित रहा और कुछ मामलों में कैंसर के प्रकार के आधार पर ट्यूमर को सिकोड़ने या उनकी वृद्धि को 60 से 80% तक धीमा करने में मदद मिली। शोधकर्ताओं ने परीक्षण किए गए विषयों में जीवित रहने की दर में भी सुधार देखा।
रूस की इस वैक्सीन को फिलहाल कुछ खास प्रकार के कैंसर पर ही आजमाया गया है। इनमें शामिल है मेलानोम यानी त्वचा का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, फेफड़ों का कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर यानी आंत से जुड़ा कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर। हालांकि अभी तक ये वैक्सीन सॉलिड ट्यूमर वाले कैंसर पर ही प्रभावी मानी जा रही है। ब्लड कैंसर जैसे ल्यूकेमिया पर इसका असर अभी स्पष्ट नहीं है। इसके लिए और ट्रायल्स की जरूरत है। जीवन पैथी में फिर होगी बात।